देख सकते हैं भाई साहब इन लोगों के घर टूट भाई मैं मोदी को कभी जीवन में वोट ना दूं, मैं कभी भी ना दूं, मैं कभी भी ना दूं। 2-3 पीढ़ी नीचे का बच्चा को भी बोल दूं कि ना दो ना वोट कभी भी, और कभी बीजेपी के वोट ना दूं। मेरे घर सारे टूट गए, सारे मेरे घर टूट गए मेरे। बीजेपी तो ये कहते थे ना, जो जहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान, 2022 तक सबको साथ देंगे। आपको क्या कहना है इसके बारे में? क्या कहना है, सब कुछ खत्म हो गया। कहना क्या है, कपार कहना है। जो भी उसने कुछ बोला, कुछ भी ना, उसने कोई भी वादे पूरा नहीं है। उन्होंने सब वादे झूठे थे, उनके सारे चीज़ें झूठे थे एकदम। आपको घर नहीं मिला? कपार मिली, क्या मिला? हमारा झुग्गी था वही छोड़ देता, मकान तो बहुत दूर की बात थी, वो भी टूट गई। देख लो सारा मकान हमारे कैसे टूटे पड़े। देख लीजिए इन लोगों को क्या, कितनी गुस्सा, कितना क्रोध है बीजेपी के खिलाफ। और बीजेपी ने ये घर तोड़ दिया गया, पूरा कम से कम हजारों को घर तोड़ दिया गया, कुछ लाखों आदमी परिवार बेघर हो गया इस टाइम। अब देख सकते हो इतना धूप, इतनी बरसात का मौसम, बेघर हो गया लोग, कहाँ जाएंगे? हमारे लिए जगह। अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि जहाँ पे झुग्गी वहाँ मकान, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हमें यही कहना है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान गई थी, मोदी ने हमें जहाँ झुग्गी वहीं मकान दे दे, ठीक है। और अगर जहाँ भी ना दे तो हमें उजारा है तो कहीं ना कहीं हमें जगह दे, जगह ना दे तो हमारा मुआवजा दे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, पर हमें देना चाहिए। आपको क्या कहना है? हाँ, हमारा भी यही कहना है। हमारे बच्चे घर से बाहर रह गए और अब बारिश में उजाड़ा, हमारे पास कुछ तो रहा नहीं है। देख लीजिए कैसे झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर है लोग। इस टाइम घर से बेघर कर दिया कोरोना का महामारी में। इस टाइम लोगों को, बच्चे से बच्चे सब परेशान हो गए। परेशान है, छोटे बड़े। देख, आपके सामने देख सकते हो बुलडोजर तोड़े जा रहा है, देख लीजिए। आप लोग देख सकते हैं झुग्गियों में, देखिए कैसे करके तिरपल टांग के बच्चे लेकर के रह रहे हैं। अच्छा, मोदी जी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, आप बता सकते क्या आपने आपको झुग्गी दिया है? सारे बच्चों को लेकर तो तीसरी लहर आ रहा है, इसी में सबको बेघर कर रहा है, सबका घर गए 2-2, 3-3 बच्चे हैं। आप देख सकते हैं बच्चे लेके किस तरीके से रह रहा है इस टाइम। देखिए लाइट नहीं है, पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है इन लोगों के पास। जो खाना दे रहे हैं वही खाना खा पा रहा है, वो भी नहीं मिलता है। 4 दिन से तो खाना ही नहीं बैठ रहा है बिल्कुल। 6 बजे थोड़े चावल देता है, वो भी मना कर देता है जो इतनी ही हो पाएगा। आप देख सकते हैं उनके सामने इनके घर तोड़ा जा रहा है, ये देखिए। अगर 2 दिन हम लोग खाना खा लेंगे, आप लोग खाना बांटोगे सरकारी, उससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें जगह दी जाए, कहीं ना कहीं जगह दी जाए, ठीक है। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें जगह चाहिए। हमारे बच्चे घर से बेघर रह गए 2 साल से, कोरोना करके हम लोग वैसे ही मात दे, काम धाम है नहीं हमारा, ठीक है। जहाँ झुग्गी वहाँ मकान कहीं, हमें कहीं ना कहीं जगह दे। जहाँ मन दो हमें सरकारी जगह, तो हमें कहीं भी जगह दे, कहीं भी जगह चाहिए। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, सरकार को इनको व्यवस्था करना चाहिए। कम से कम इन लोग सड़कों में ऐसे पन्नी टान के, देखिए कब तक रहेंगे इन लोग। और सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उसको 2022 तक सबको पक्का छात देंगे। यहाँ तो पक्का छात को छीना जा रहा है। और छोटे छोटे बच्चे देख लीजिए, जो खाना जो देते हैं वही खाना खा पाता है, नहीं तो इनको उन लोग भी सब इस टाइम बेघर हो गया। कोई किसी के छत, किसी के सिर पे किसी का छत नहीं है इस टाइम। और वो देखिए पुलिस वाले का क्या करूँ, सब ताश खेल रहे हैं इस टाइम। लोग सारे ताश खेल रहे हैं बैठ के, देखो देख लीजिए। ये है दुनिया जिसकी घर तोड़ा जा रहा है। उनको दिल से पूछिए जो किस तरीके से घर बनाया जाता है। बच्चे से बच्चे के पेट काट के किसी तरीके से 2 पैसा जमा करके घर को बनाया जाता है, और उस घर को तोड़ दिया जाता है। तो उनको दिल से पूछिए किस तरीके से बनाया गया था घर को। मगर सरकार पहले इन्होंने कोई विरोध नहीं करा है, जो घर को मत तोड़िए, तोड़ दीजिए, मगर इनकी व्यवस्था भी तो करना चाहिए सरकार को। कोई पुनर्वासी कुछ नहीं दिया गया, कोई मुआवजा नहीं दिया गया, इनके घर को पहले ही उजाड़ दिया गया। आप बताइए। काम में बेबी छूट गए, और जहाँ तक कहाँ से किराया देंगे, कहाँ से लाएंगे हम लोग? हमें जगह दे दे कहीं पर, चलो यहाँ सरकारी जगह अपनी जगह ले ले, हमें कहीं जगह दे दे, सरकारी जगह छोड़ दे, ये जगह छोड़ के हमें कहीं अंत दे दे। अपने झुग्गी डाल के, झोपड़ी डाल के अपने कहीं पैसा बना लेंगे, गुजारा करेंगे। भाड़ा तो ना देंगे, हम कहाँ से भाड़ा कहाँ से देंगे? भाड़ा नहीं है तो भाड़ा कहाँ से देंगे?
किसी के कमाने वाले हैं, किसी के नहीं है, तो हम कहाँ बिल्कुल से बिल्कुल बाहर समझ निकलेंगे? सकता हूँ आप कहाँ लोगों किराया की बात, किराया सब आदमी समझ है? सकता हूँ। देखो हैं? गरीब से गरीब लोग रहता है, लेबर क्लास का लोग रहता है यहाँ पर, कोई आमिर लोग तो रहने के लिए आएगा नहीं है। मोदी जैसे इंसान तो रहने के लिए आएगा नहीं। मोदी जी ने कभी ये नहीं सोचा है। आखिर मोदी जी के दोस्त ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, अच्छी बात है, तोड़ दिया है, मगर इनको पुनर्वासी कर देना चाहिए, इनको कोई मुआवजा देना चाहिए, इनको खाना बांटना चाहिए, तिरपल बांटना चाहिए, मगर इन्होंने किस तरह से सड़कों पर रहने के लिए मजबूर है। यहाँ इस टाइम डेंगू मच्छर भी फैल रहा है। अब किसी के भी चिकनगुनिया डेंगू हो सकता है, बच्चों को तीसरी लहर आ रहा है। आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से। देखिए आपके सामने मकान को तोड़ा जाता है, देख सकते हैं आप लोग, घर तोड़ दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं इनके घर तोड़ दिया गया है। अब इनसे कुछ पूछते हैं क्या बोलना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान। ये मोदी बोला जहाँ झुकी वहीं मकान, हम लोग पे रोड पे लाके छोड़ दिया। क्या मोदी की तारीफ करूं कि गाली दूं, बताइए। आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है मोदी के खिलाफ। गुस्सा है, मन तो कर रहा है ना कि खून चिप जाऊं। जब बन रहा था वन विभाग वाला, पुलिस वाला, बेटी चोद कहाँ था, भोसरी वाला। उन्होंने कहा था कि सुनिए, उन्होंने कहा था वन विभाग वाला, भोसरी वाला, पुलिस वाला सब आके हम लोग को घर तुड़वा रहा है। बेटी चोद वो कहाँ है, मर गया है। हम लोग को गलती हुआ कि साला जब भी पैसे लेने आ रहा था वही भी झाड़ू मुँह में झाड़ू बिना मारते हुए पुलिस वाला के, वन विभाग वाला सके। इनके घर तोड़ दिया गया है। इन्होंने कहा था जहाँ झुकी वहाँ मकान 2022 तक सबको मकान दिया जाएगा। घरों में जल, घरों में नाल में जल। आप मोदी जी ने कहा था, गाँव में सुअर का जल ऐसा बताया गया था। आप देख सकते हैं कितना गुस्सा है मोदी की। मोदी जी ने घर तो सबको तोड़ दिया गया है। आप बताइए, बॉर्डर के अंदर आप लोग देख सकते हैं। वो भी छीना, घर भी छीन गया, सब खत्म हो गया। दोस्तों ये आपको दिखाने के लिए, आप लोग देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। अब जो हो गया इतना, जब नहीं पहुंचा मोदी के पास में खबर के बच्चा क्या पहुंचेगा। देखिए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं क्या हालत है इस खड़ी गांव को। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खड़ी गांव के लिए कोई खड़ा होकर कुछ बोले और इनकी मदद करने की कोशिश करे। आप लोग देख सकते हैं। आप बताइए, इतनी लाखों घर परिवार बर्बाद हो गया है। इस लाखों के साथ, लाखों इंसान के साथ और जुड़ी हुई होगी। अगर मोदी जी के अगर इस तरीके से अगर करेंगे तो मोदी जी को कौन वोट देगा। अगर जैसे उनको बैठाया था ऐसे ही उतारेंगे उनको। तो आप लोग देख सकते हैं कितना नाराज़गी इनकी। घर किस तरह से बनाया जाता है, एक पैसा पे बच्चों को पेट काट काट के घर को बनाया जाता है। इस घर को तोड़ देगा। आप लोग समझ सकते हैं किस तरह से घर को बनाया जाता है। किसी की छोटी सी बाथरूम टूट जाए तो किसी की दीवार टूट जाए तो रात भर तक नींद नहीं आता। यहाँ पे तो लोगों का आशियाना लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। आप लोग देख सकते हैं। पहचान पत्र है, दिल्ली के भी कोई नहीं आके देखा कि केजरीवाल आए देखे, और वो भी ना हम लोग का साथ दे रहा है केजरीवाल भी। आप देख सकते हैं, ना तो दिल्ली सरकार आता है, ना तो यहाँ का कोई हरियाणा सरकार आता है, ना तो कोई भी देखने के लिए नहीं आता जो किसी की घर को तोड़ दिया गया है। बाकी को देखना नहीं चाहिए हम लोगों को। इन्होंने विरोध तो नहीं करा पब्लिकों ने तोड़ने के लिए, मगर तोड़ दिया, कोई बात नहीं। इनकी पुनर्वासी किया जाए, इनको घर का जगह दिया जाए, घर के बच्चे घर दिया जाए, नहीं तो इनको कोई मुआवजा दिया जाए। जो बच्चे से बच्चे को लेके कहाँ जाएंगे। इस टाइम को तीसरी लहर आने वाली है कोरोना का। इस महामारी में लोगों को घर से बेघर कर दिया गया। आप देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग। आप कहीं कहाँ जाएंगे, कमाएंगे। देखिए छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे लोग। 100 बरस कमाएं इनका कहने और रखिए, रेडी लगाएं, भुट्टा बेचें, पैसे जैसे तैसे अपना घर मकान सारा तोड़ के रख दिया। किसी को नहीं कुछ सुनाया कि हाँ कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बताइए, कम से कम आज 1.5 माह से 2 महीना से तोड़ा जा रहा है। किसी विपक्ष पार्टी तक नहीं आया यहाँ पर झांकने के लिए कि किसी के साथ कोई कहाँ पर है, कौन। अगर घर कोई इंसान तो है, ये तो कोई कीड़ा मकोड़ा तो है नहीं। एक इंसान का कुछ हो जाता है तो पूरी मीडिया पे फैल जाती है बात को। और आज लाखों आदमी बेघर हो रहा है, कोई मीडिया नहीं, कोई विपक्ष पार्टी नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई केंद्र सरकार नहीं, कोई कहाँ जा सकता है। देख लीजिए आप
किस तरह से नाराज़गी है लोगों को, आप बताइए। लेकिन हम लोग का पूरा वक्त ना कोई मीडिया है